कहा जाता है कि यह गुंबद को बनाने का मेन मकसद था, यहाँ पर जो राजा और मंत्रीगण होते थे उनके साथ यहाँ पर मीटिंग की जाती थी। ये देखिए कुछ महान चित्रकार हैं जो अपने नाम और गर्लफ्रेंड के नाम लिखे हैं। तो कैसे हो दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम आपको लाए हैं हौस घास, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, जिसे हौस घास फोर्ट कहा जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर गेट के अंदर आएंगे तो आपको सामने 6 गुंबददार भवन देखने को मिलेगा। बेहद खूबसूरत यह है। इसके बाद आप दाहिने साइड में देखेंगे तो आपको एक मकबरा देखने को मिलेगा, जिसे फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहा जाता है। और यहाँ पर इस पूरे किले का मेन इमारत इसी को कहा जाता है और यही सबसे मुख्य इमारत है यहाँ की। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि दोस्तों यहाँ पर 6 गुंबददार यहाँ मेहराबें बनाई गई हैं। तो मैं वहीं पर खड़ा हूँ, आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसकी कैसी डिज़ाइनें बनाई गई हैं। आप हमारे बगल में यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बिल्कुल सामने ही एक मेहराब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसकी सभी डिज़ाइनें एक समान बनाई गई हैं और ये ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया गया। और इसके सामने आप यहाँ पर पीछे ये मकबरा देख रहे हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, यह फिरोज शाह तुगलक का ही वो मकबरा है। इसके हम पीछे की आपको डिज़ाइन दिखाने की कोशिश करते हैं। जो इसमें बनाई गई है उस समय की जो मध्यकालीन जो डिज़ाइनें होती थी वही यहाँ पर उकेरी गई हैं। यहाँ पर पूरे पत्थरों को तराश करके बनाया गया है। मैं आपको इसके अंदर की एक डिज़ाइन दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ कुरान की आयतों को यहाँ पर तराशा गया है, यहाँ पर पत्थरों को तराश करके उन पर उकेरा गया है और ये बेहद ही खूबसूरत तरीके की यह डिज़ाइन देखने को मिलती है हमें यहाँ पर। हमें यही डिज़ाइन कुतुब मीनार में वहाँ पर एक जो दरवाज़ा है वहाँ पर भी आपको सेम पैटर्न की डिज़ाइन देखने को मिलेंगी। दोस्तों, हमारे सामने 2 कब्र आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इन्हें एक चबूतरे के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पर इसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा गया है कि यह किसकी कब्र है, लेकिन यहाँ पर अभी ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। आप चबूतरे के चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर और भी सारी कब्रें बनाई गई हैं और उन पर भी किसी का नाम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसके इतिहास में लेके चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इस हौस घास को अपने प्रयोग के लिए बनवाया था, इसी कारण से इसका नाम हौस घास पड़ा है। इसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी और इसके तट पर एक मदरसा बनाया गया था और उन्होंने अपने लिए एक मकबरा बनवाया था। मदरसा के प्रधान भवन के ऊपर स्तंभों वाले बड़े कमरे बनाए गए हैं, जैसे कि हम आपको अभी वीडियो में दिखाएंगे, और उसके नीचे ही छोटे छोटे पंक्तियों में कमरे बनाए गए हैं। इसके सामने बरामदे बनाए गए हैं। ऊपर बड़े कमरों में लड़के पढ़ते थे और उसके नीचे वाले कमरे में वह रहा करते थे। फिरोज शाह के समय में यहाँ सबसे बड़ा अरबी मदरसा हुआ करता था। मदरसे के अंत में विद्यार्थियों के प्रयोग के लिए एक मस्जिद भी बनाई गई थी, जो दूसरी साइड में है। हम आपको उसे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अरबी मदरसा के अंत में फिरोज शाह का मकबरा है। यह एक चौकोर मजबूत इमारत है। इसके भीतर बादशाह और उसके वंश के 2 दूसरे व्यक्तियों की समाधियां बनाई गई हैं। दोस्तों, हम फिरोज शाह तुगलक के मकबरे के सामने खड़े हैं। यहाँ पर आप देखेंगे गेट पर ताला लगा दिया गया है, जिसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं और यहाँ पर गार्ड ने मना किया है कि यहाँ पर इसके आसपास जो सीढ़ियाँ बनाई गई वहाँ पर भी अलाउ नहीं है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो मदरसा है उसके ऊपर हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वही तालाब है जिसे हौस घास के अंदर जो तालाब बनाया गया था, इसे शाही तालाब कहा जाता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यहाँ पर जब पानी की कमी हुआ करती थी, उसकी आपूर्ति के लिए इस पूरे को बनाया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो सामने आपको ये मस्जिद देखने को मिलेगी। उसके बगल में यहाँ पर टी आकार के 3 गुंबद आपको देखने को मिलेगा। यह गुंबद बहुत ही यहाँ का फेमस गुंबद है। इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ कही जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह गुंबद को बनाने का मेन मकसद था, यहाँ पर जो राजा और मंत्रीगण होते थे उनके साथ यहाँ पर मीटिंग की जाती थी, पूरे राज्य के जो कारोबार होता था उसके बारे में और कैसे शासन के लिए। यहाँ पर आप गुंबद देखेंगे तो यहाँ पर इसकी डिज़ाइनें, जैसा कि हमने आपको दूसरा गुंबद दिखाया था उसके अंदर जो डिज़ाइन थी वही आपको देखने को मिलेंगी। इसे पूरे लाल बलुआ पत्थर से जो बनाया गया है और यह एक डिज़ाइन आप देखेंगे यहाँ पर भी कुछ आयतों को लिखा गया है। क्योंकि हमें उर्दू नहीं आती है तो इसे हम स्पष्ट रूप में आपको नहीं बता सकते इस पर क्या लिखा गया है। और यहाँ पर जो डिज़ाइनें बनाई गई हैं वह 13वीं शताब्दी की जैसी डिज़ाइनें होती थी वही पैटर्न यहाँ पर यूज़ किया गया है। और यहाँ की आप जो डिज़ाइन देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे पिलर्स पर सेम एक ही डिज़ाइन पूरे पिलर पर बनाई गई है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थरों को तराश करके यहाँ पर इनके पिलर को बनाया गया है।
यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका जो परिसर है काफ़ी बड़ा यहाँ पर सामने आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम इसके वास्तुकला की बात करें तो इसे हिंदू इस्लामिक शैली में बनाया गया है। यहाँ पर जो पत्थरों को तराशा गया है और इसकी जो डिज़ाइन है और यहाँ पर कुछ जो हिंदू इस्लामिक स्ट्रक्चर्स होता है वह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था यह पिलर लाल बलुआ पत्थर है जो राजस्थान से इसको मंगवाया गया था उस समय यहाँ पर बनाने के लिए। आप ध्यान देंगे यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंगें बनाई गई हैं दिल्ली में सब लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। और यहाँ पर पिलर में आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं यही डिज़ाइन आपको सभी जगह देखने को मिलेंगी। और दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे आपको पढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। यह पहले मदरसा हुआ करता था। यहाँ पर पहले बच्चे पढ़ा करते थे, अब बड़े पढ़ते हैं यहाँ पर कपल्स आके, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया था। यहाँ पर पूरे कपल्स भरे रहते हैं जो यहाँ पर पूरा जो किला बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों तरफ वही सेम डिज़ाइनें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें बताने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। और हम यहाँ पर और भी आपको कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ का जो गुंबद आप देखेंगे, यहाँ बहुत ही छोटे छोटे गुंबद बनाए गए हैं। जैसे अन्य जो मदरसे होते हैं वहाँ पर गुंबद नहीं बनता है, लेकिन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक बड़ा गुंबद देखने को मिलेगा। इसकी आप हालत देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ पर आप कुछ डिज़ाइनें देखेंगे। यहाँ पर जो गोल आकार की डिज़ाइनें हैं वह आपको देखने को मिलेंगी। एक हम डिज़ाइन आपको जूम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए यही डिज़ाइन आपको लगभग सभी जगह देखने को मिलती है। जितनी भी मध्यकालीन जो इमारतें होती हैं ये हिंदू स्ट्रक्चर और इस्लामिक स्ट्रक्चर शैली में बनाया गया है। ये देखिए कुछ महान चित्रकार हैं जो अपने नाम और गर्लफ्रेंड के नाम लिखे हैं। तो इसके बारे में अब क्या ही बताया जाए, आप तो जानते ही हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी आपको पूरा दिखाया है, आप ये देख सकते हैं ये किला पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है। यहाँ पर किसी पर भी छत नहीं है और ये मदरसे का ही एक भाग था। हम आपको ये नीचे से दिखा रहे हैं जहाँ पर ये हौज खास तालाब बनाया गया है। वहाँ पर नीचे से ये नीचे की पूरी आप इमारत देख रहे हैं। और यह पूरी इमारत आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी बहुत ही जर्जर इसकी हालत है, जैसा कि हम आपको वीडियो में पूरा दिखा रहे हैं। तो गाइज़ आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।